अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सेक्शन डी के अंदर जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं 3, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि पीएच से रिलेटेड हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट में जब पीएच की मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया था, तो पीएच के लेक्चर के बाद मैंने आपको पीएच की एग्जांपल्स करवाई थी और उसमें मैंने बताया था कि हमें क्या क्या चीजें पीएच के न्यूमेरिकल्स में निकालनी होती हैं, फाइंड आउट करनी होती हैं, किन किन सूरतों में, किन किस फॉर्म में जो है वो सवाल हमें गिवन होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भी हम यही बात करेंगे कि न्यूमेरिकल्स में हमें सवाल पूछा जाएगा कि H+ आयन की कंसंट्रेशन बताएं, OH आयन की कंसंट्रेशन बताएं, ठीक है, पीएच निकालें और पीओएच निकालें। ठीक है, तो ये टोटल 4 चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जिसमें पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ 5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। ये जो 5 मोलर है ये आपकी कंसंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, तो आप डेटा बनाएंगे एज यूजुअल। तो डेटा बनाने के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर जैसे कि डेटा। ठीक है, डेटा के अंदर आपके पास गिवन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, और ये कंसंट्रेशन NaOH के अंदर OH नेगेटिव आयन की होगी। ठीक है, क्योंकि H और OH की ही कंसंट्रेशन हमें गिवन होती है ना, H+ आयन की कंसंट्रेशन, OH आयन की कंसंट्रेशन। तो यहाँ अगर NaH होता तो फिर H की कंसंट्रेशन होती, यहाँ पर NaOH है तो इसका मतलब OH आयन की कंसंट्रेशन हमें दी हुई है जो कि है 5 मोलर। ठीक है, हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं कि पीएच आप फाइंड आउट करके बताएं इसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पीओएच पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है 14 के। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, जिसकी मदद से हम किसी भी सोल्यूशन का पीएच या पीओएच निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए अब इधर पीएच निकालने के लिए मुझे इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूं तो मुझे पीओएच रिक्वायर्ड है, और पीओएच निकालने के लिए मुझे कंसंट्रेशन दी हुई है OH की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लोगैरिथम वाला फॉर्मूला लगा के मैं पीओएच निकालूंगा। ठीक है, कैसे निकालते थे कि बाय यूजिंग पीएच फॉर्मूला। ठीक है, पीओएच फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो पीओएच होता है वो बराबर होता है माइनस लोगैरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन हमें गिवन है जो कि है 5। ठीक है, 5 मोलर। ठीक है, जब हम माइनस लॉग कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं log 5, तो ये आ गया हमारे पास -0.69। ये आ गई मेरे पास POH। ठीक है, अब अगर मैं PH निकालूं इस सोल्यूशन की तो मेरे पास है PH प्लस POH इक्वल्स टू 14। ठीक है, PH मुझे निकालना है तो POH उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस POH। ठीक है, 14 माइनस POH कितना है मेरे पास, -0.69, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 0.69। तो ये हो गई मेरे पास PH इज इक्वल्स टू PH 14.69। ठीक है, ये मेरे पास सॉल्यूशन की PH आ गई। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो 14.69 स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है, वो जो है वो वेरिएशंस होती रहती हैं, तो ये इसकी पीएच आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अ सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज अ पीएच ऑफ 1.05, कैलकुलेट इट्स पीओएच एंड H+ आयन की कंसंट्रेशन। तो हमें इस वाले सवाल में 2 चीजें निकालनी है, पीओएच भी और H+ आयन की कंसंट्रेशन भी, जबकि हमें सिर्फ और सिर्फ पीएच गिवन है। ठीक है, बस हमें एक चीज अगर गिवन होगी तो हम उससे सब चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पीएच हो गई हमारे पास 1.05, पीओएच मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और H+ आयन की कंसंट्रेशन मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पीओएच निकाल लेते हैं। तो आपको पता है पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है 14 के। पीओएच मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये पीएच इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, पीएच की वैल्यू हमें गिवन है 105, तो ये आंसर आ गया 12.95। ठीक है, ये हो गई पीओएच इस सोल्यूशन की। ठीक है, अब हमें H+ आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लोगैरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इशू ये है कि हमें जो है वो H+ आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है, तो लॉग यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब लॉग इक्वल्स टू के इस साइड पे आएगा, ठीक है, जब लॉग इक्वल्स टू के इस साइड पे आएगा
तो इसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो ये जब log इक्वल टू के इस साइड पे आ जाता है तो ये बेस 10 बन जाता है, ठीक है। और ये जो pH होती है वो पावर में चली जाती है। ये एग्जाम्पल्स में हमने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो ये log क्या होगा, ये पहले रीअरेंज कर लेता हूं मैं H प्लस, क्योंकि मुझे निकालना है तो मैं इस साइड पे रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये 10 बन जाएगी बेस, यानी कि log जब माइनस log जब इधर आया तो बेस 10 बन गई, और ये माइनस PH हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा इसकी पावर में, log कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, और PH हो जाएगी पावर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो 10 माइनस pH कितनी है 1.05, तो 1.05, तो कैलकुलेटर में आप यहाँ पर बेस 10 दबाएंगे और फिर माइनस 1.05, तो मेरे पास आंसर आता है 0.089, ठीक है। H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन आ गई 0.089। अब ये जो है वो आ तो गई है मोलर में, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये 1 2, तो ये हो जाएगा 8.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2 मोलर, रिक्वायर्ड आंसर, ओके जी। तो लास्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज 1 × 10 रेज़ टू द पावर -8 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। व्हाट इज द pH ऑफ द सोल्यूशन, हमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन दी हुई है, pH हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम पहले डेटा बना लेते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन हमारे पास गिवन है, जो कि है 1 एक्सपोनेंट -8 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, pH निकालना है, ठीक है। POH भी निकालना होता और OH आयन की, OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन भी निकालनी होती, तब भी हम निकाल सकते थे, ऑलराइट, ठीक है। अब सोल्यूशन के अंदर अगर हम आए तो हमें यहाँ पर pH निकालने के लिए जाहिर बात है हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन दी हुई है, तो हमें log वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये log वाला फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, -log, इसकी जगह मैं इसकी कंसेंट्रेशन लिख देता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -8 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पर ना एक फॉर्मूला यूज होता है, log के साथ भी ना फॉर्मूले होते हैं। जब आप मैथ्स में आपने पढ़ा हो तो जो log अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो दो वैल्यूज के दरमियान a मल्टीप्लाई बाय b, तो जब वो खोलते हैं तो वो हो जाता है log a प्लस log b, ठीक है, log a प्लस log b। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये a है ये b है, तो यहाँ पर हो जाएगा -log, माइनस को कॉमन ले लेता हूं मैं पहले, -log a प्लस log 10 रेज़ टू द पावर -8, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग खोल लिया, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला होता है, वो कहता है कि अगर log के ऊपर पावर a हो, a के ऊपर पावर b हो, ठीक है, तो ये बेस बन जाती है, कोफिशिएंट बन जाता है, ठीक है, b log a, कुछ इस तरीके से। तो अगर हम इस वाले स्टेप पे देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से log a की पावर b, तो इसको मैं इसके अकॉर्डिंग खोल लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज रही -log 1, ठीक है, माइनस कॉमन log 1 प्लस, अब ये log -8 है ना, -8 बेस बन जाएगी, यहाँ पर कोफिशिएंट बन जाएगा -8 हो गया, ठीक है, log और 10, ठीक है जी, समझ आ गया। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं, पहले बल्कि ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो log 1 प्लस माइनस -8 log और 10, ठीक है। अब यहाँ पर हम माइनस खोलते हैं तो -log 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 8 log 10, ठीक है। अच्छा चले जल्दी से log 1 की वैल्यू निकालें तो 0 आती है, माइनस के साथ 0 लगाएंगे तो 0, प्लस log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 8, तो आंसर आ गया मेरे पास 8। ये क्या निकाल लिया मैंने, pH ऑफ अ गिवन सोल्यूशन, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत जल्द चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।